हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। हम तुम्हें सिर्फ ये बतलाने आए हैं, अगर तुमने हमारे तिरंगे के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखी होगी और न ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। तो हाँ विद्यार्थी, आपको तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। ये तो बस शौक बस बोल देते हैं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो आज का हेडिंग है विद्यार्थी थर्मल स्पीड, ऊष्मीय गति। ऊष्मीय गति तो जैसे देश की बात अगर करते हैं तो देश में अलग जाति धर्म के लोग हम आपस में अगर लड़ते भिड़ते रहेंगे तो देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो उसका जो नेट स्पीड होगा, विकास, डेवलपमेंट, वो चीज नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से कोई चालक, मान लेते ही एक चालक है, पेन ही हमारा एक चालक अगर कंडक्टर होता, लोहे का राड होता, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो आवेशवाहक का कार्य करते हैं वो अनियमित इधर उधर गति करते रहते, हमेशा लड़ते भिड़ते रहते, मुक्त इलेक्ट्रॉन धनाने उसे बार बार टकराते रहते इधर उधर। तो उसका नेट जो वेक्टर वाला होगा, नेट एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। जब आप किसी निश्चित डायरेक्शन में एक अच्छी सोच नहीं रखेंगे देश के प्रति, चाहे देश से सोचें चाहे हमारे फिजिक्स से सोचें, तो इसीलिए जैसे ये कंडक्टर कोई रखा है, इसका हर जगह थर्मल टेम्परेचर क्या है? सेम है, ऊष्मीय ताप क्या है? समान है। अगर ऐसा है तो ऐसी दशा में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहना चाहिए? धारा बहना चाहिए। लेकिन धारा यहां नहीं बहता है। धारा इसलिए नहीं बहता क्योंकि ये नियमित गति नहीं करते हैं, फिर इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए हमको कोई ऐसे चालक रखा हुआ हमको करंट नहीं मारता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन के बावजूद भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है लगातार टकराते रहते हैं, इधर उधर अनियमित गति करते रहते हैं, तो नेट एवरेज वेलोसिटी उसका क्या होता है? जीरो होता है। तो ये गैस के अणु की तरह होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन चालक में। तो बस इतनी सी ही बात है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो माना U1, U2, UN विद इंडिविजुअल माना अलग अलग थर्मल वेलोसिटीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एनी गिवन टाइम। किसी समय पर जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉन का जो क्या है थर्मल वेलोसिटी कितना है? U1, U2, U3, UN है। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर क्या है? n है, तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? U एवरेज इक्वल टू U वेक्टर U1 प्लस वेक्टर U2 प्लस वेक्टर UN। ये कितना आएगा? ये जीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी मतलब जैसे मैं कह रहा हूं ना, हम लोग आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे देश में तो देश तरक्की नहीं होगी। तो एवरेज डेवलप कितना हुआ कंट्री का? जीरो। जब हम लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, वो भी अनलिमिटेड डायरेक्शन में, किसी अच्छी दिशा में सब लोग सोच नहीं रखेंगे। तो जब आप एक अच्छी डायरेक्शन में पूरे देश को लोग नहीं सोचेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? तो ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो होता ही नहीं है, आपस में इधर उधर लड़ भिड़ के समय वेस्ट कर देते हैं, ऊर्जा लॉस कर देते हैं, ये चीज है। तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो। लेकिन नोट में आपके लिए लिखा है द एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज जीरो। थर्मल वेलोसिटी क्या है? जीरो। बट द एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉट जीरो, नॉन जीरो। ये जीरो नहीं होता है। वेलोसिटी मतलब ये निश्चित समझिए विकास है। ये क्या है? विकास है। अलग अलग जाति धर्म के लोग जितना मतलब अपने अपने में तरक्की करना चाहते हैं लोग, लेकिन पूरा देश तरक्की करे ये चीज लोग नहीं चाहते हैं। तो भाई इतना चाल जो है वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो ये चाल जीरो वाला केस नहीं होगा। अरे इसका चाल कुछ होगा, इसका चाल जब मतलब ये हुआ कि एक विकास का एक डायरेक्शन है आगे बढ़ने का, वो क्या है एवरेज में? वो चीज जीरो है। ये मेरा कहने का मतलब है।
और चाल तो जीरो है नहीं, चाल इसका चाल धन, इसका चाल धन, टोटल 4 बटे जितने इलेक्ट्रॉन के बारे में एवरेज निकाल रहे हैं उतने से भाग देंगे। तो यहाँ पे जीरो आने वाला नहीं है। यहाँ पे जीरो इसलिए आया कि कोई एक इधर है, कोई एक इधर है, कोई एक इधर है, तो इस मिला जुला के सभी एवरेज इस टाइप से है। यहाँ गया, यहाँ टकराया, धनायन से यहाँ गया, यहाँ टकराया, तो इस टाइप से आपस में लड़ भिड़ के सब कुछ मिला जुला के क्या हो जाता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो आता है वो जीरो आता है, जबकि एवरेज थर्मल स्पीड का मान जीरो नहीं होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इससे पहले कंडक्टर था, चालक था, इसमें बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में। तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुपस्थित था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब की बार इससे पहले वाले में थर्मल स्पीड जो आप पढ़े हैं उसमें जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में हम वहां जो है थर्मल एवरेज वेलोसिटी निकाले, वो आया क्या, जीरो आया। लेकिन अब की बार कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया है, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आ गया है। जैसे हम देश में एक अच्छा राजा अगर हो जाएगा, माना हम लोग थोड़ा जाति धर्म में बटे हुए लोग हैं, सब अपनी अपनी सोचते हैं, देश की कोई नहीं सोचता, लेकिन राजा अच्छा आ जाएगा तो उसके दिशा निर्देशन में माना बहुत अच्छा विकास नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे देश को लोग एक जैसी अच्छी सोच नहीं रखते। लेकिन फिर भी अगर किसी के नियंत्रण में अगर आप आ गए तो विकास तभी होगा, धीरे धीरे होगा। तो वही केस यहाँ भी है। हाँ, तो वही केस है। तो जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से हम जोड़ते हैं तो यह पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित वेग प्रदान न करके एक सूक्ष्म स्थिर वेग ही प्रदान कर पाता है। इस सूक्ष्म स्थिर वेग को अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये चीज इंग्लिश में समझने के लिए आपको यहां चलना होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट गिव एन एक्सेलरेशन मोशन, त्वरित वेग मतलब ये ज्यादा तेजी से गति, मतलब सूक्ष्म स्थिर वेग ही दे पाता है, ये कहने मतलब है। जो थर्मल स्पीड है आपका वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते हैं, थर्मल स्पीड। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। तो आप जान लीजिए कि ये कितना है, बहुत कम है। तो यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां इसको मिल पाता है फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट गिव एन एक्सेलरेशन मोशन टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को त्वरित वेग पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बैटरी लगाए हैं ये दे नहीं पाता है। ए स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी along the length of the wire opposite to the electric field, तो ये स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, ये वो कह रहा है। दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब फिर हिंदी में सुन लें। जब चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित हो जाता है। तो यह विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित वेग प्रदान न करके एक सूक्ष्म स्थिर वेग ही दे पाता है। इस सूक्ष्म स्थिर वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। या इंग्लिश में ये है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज में है वो इतना ही है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। जबकि थर्मल स्पीड कितना है, बहुत ज्यादा है। तो आपको एक जानकारी यह होना चाहिए जो वहां नहीं बोल पाए कि चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां उत्पन्न हुआ है इसके द्वारा अब जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, माना कि ये लोग अनियमित बहुत ज्यादा गति कर रहे हैं, लेकिन
पोटेंशियल डिफरेंस लगने की वजह से समझो एक गार्जियन अच्छा आ गया, इसकी वजह से अब मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा, औसत वेग इस डायरेक्शन में होगा, उसी को क्या कहते हैं, डायरेक्टिव वेलोसिटी। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो बहुत कम है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। अब भाई जब आप लोग अलग अलग दिशा में उल्टा पुल्टा गति करेंगे तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, सूक्ष्म होगी, बहुत छोटा वेग होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। हाँ विद्यार्थी देखें, दो हेडिंग और छोटे छोटे हैं जिसकी भी आवश्यकता पड़ती है। मीन फ्री पाथ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। तो यहाँ एक टक्कर मारा तो टक्कर जैसे मारेंगे इसका स्पीड 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं u1 वेग से गया होगा, निकला होगा, तो यहाँ टक्कर मारेगा, यहाँ v1 वेग से पहुंचा होगा तो टक्कर जैसे होगा वेग 0 होगा, फिर अगली वेग से बढ़ेगा। तो इस टाइप से होता रहता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो दूरी होती है उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। इट्स डिनोटेड लैम्डा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ कहा जाता है। और दूसरा हेडिंग है, उसमें जो टाइम लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, श्रांतिकाल हिंदी में से कहा जाता है। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो जो दो क्रमागत टक्कर होती है धनायनों से उसमें जो टाइम लगता है उसी को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। इट्स डिनोटेड टाउ। तो ये डिफिनेशन जानना है, इसकी भी जरूरत लगेगी हमेशा, क्योंकि हमेशा टक्कर होता है तो उसमें टाउ 1 टाउ 2 इस सब की आगे के डेरिवेशन में जरूरत लगेगा। तो मीन फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये जानना है, और रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला प्राप्त करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया कैसे था कि चालक के सिरों को हम लोग क्या कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए। तो जब बैटरी से जोड़ दिए तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये पोटेंशियल, ये V प्लस वाला, ये माइनस है। तो जो करंट पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, इसका डायरेक्शन होगा। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो ये हो गया। और मुक्त इलेक्ट्रॉन करंट के, अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है, अनुगमन वेग Vd से। इसकी डिफिनेशन हो गई है, अनुगमन वेग Vd से बह रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सभी Vd से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो जाहिर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स कार्य करेगा, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। तो ये फोर्स कार्य करेगा। ये फोर्स चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव होता है, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और तो अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और निगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F = -EE, ये वेक्टर फॉर्म है। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य कर रहा है, इस डायरेक्शन में। यस, तो अगर फोर्स कार्य कर रहा है तो इसमें ये इसका जो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो भी वेक्टर है। तो वेक्टर A = वेक्टर F/ वेक्टर M, और F की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अगर आप मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो A = F/M, ये मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये रख दिए, ये आया। हाँ, अब मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपका होंगे कंडक्टर में, वो जो है थर्मल वेलोसिटी U1 से चलेंगे। पहले जो शुरुआती वेग होगा वो वेक्टर U1 होगा, और टाउ
टाउ रिलैक्सेशन टाइम में ये पहुंच जाएगा यहाँ पे जब पहुंचेगा धनायन से टकराने के लिए तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग हम मान ले रहे हैं v1 हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन का। हाँ, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जितना इक्वेशन ऑफ मोशन बताया गया है विद्यार्थी, उसकी कंडीशन ये है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, वो तब वैलिड है जबकि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पहला इलेक्ट्रॉन जो है u1 थर्मल वेलोसिटी से चलता है और दूसरे धनायन से जो टक्कर के लिए जाता है, तो वो वहां पहुंचते वक्त टाउ श्रांति काल के बाद, रिलैक्सेशन टाइम के बाद उसका वेग क्या हो जाता है, v1 हो जाता है। तो v1 इक्वल टू वेक्टर u1 प्लस a टाउ 1 हो गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी इनिशियल वाला होगा u2 होगा, टाउ 2 श्रांति काल मान लेते हैं दूसरे वाले स्टेप में लगा होगा और एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो फिर अगले वाले धनायन से जो टकराने के लिए पहुंचेगा उसका वेग कितना हो जाएगा, v2। ये वास्तव में टक्कर नहीं होता बड़ी तेजी से कि इतनी तेज टक्कर होती कि आग निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। यस, तो ये हो गया। इसी प्रकार तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसी प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज आया हमारा, यहां तक हम पहुंच गए। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन है उसके अनुसार द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज इक्वल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो होगा कंडक्टर में, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से दर्शाया जाएगा। तो vd वेक्टर vd इज इक्वल टू v एवरेज। तो ये चीज हो जाएगा, vd इज इक्वल टू v एवरेज, या इसे लिख सकते हैं v एवरेज। एवरेज जब हम लोग निकालते हैं तो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 प्लस सो ऑन वेक्टर vn अपान, अगर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मानकर चलते हैं तो n से आपको भाग देना पड़ेगा, तभी उसका एवरेज आएगा। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला चाहते हैं विद्यार्थी। चलिए, अब v1 v2 vn के स्थान पे ये वैल्यू आपको रखनी होगी, तो हम भी रखते हैं। लेकिन रखने के लिए हम अलग अलग ना लिख के u1 को इकट्ठा करके रख रहे हैं, इसको अलग से इकट्ठा करके रख ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा बच जाए। v1 के स्थान पे u1 प्लस टाउ 1, v2 का स्थान पे v3 का स्थान पे ये रखना है, vn के स्थान पे इसे रखना है। इस टाइप से प्रूव। तो अब हम u1 को पहले लिख रहे हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन un, ये आया। इसे कर लिए। अब इसको अलग से इकट्ठा कर लिए तो हम सब में क्या है, एक्सेलरेशन कॉमन है, तो ये हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस सो ऑन टाउ en। और टोटल का बटा क्या है, ये है। अब अलग अलग कर लेते हैं, या तो आप अगर एक लाइन बचाना चाहते हैं तो यहीं अलग अलग कर लीजिए। अरे भाई बटा n है, इसका हो गया और इसका हो गया, क्या दिक्कत है, दोनों एक ही बात है, n से डिवाइड करना है। हाँ, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है कंडक्टर का, वो कितना होता है, 0 होता है। यस, तो ये तो 0 होता है। यहां देखिए वेक्टर a, ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 सो ऑन टाउ n अपान n, ये एवरेज हो गया। टाउ क्या आया, एवरेज आया। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू ये चीज आया आपका। तो vd इक्वल टू हमको यहां से मिल गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इक्वल टू वेक्टर a टाउ एवरेज। टाउ एवरेज तो कह देते हैं हम लोग, लेकिन टाउ एवरेज के स्थान पे केवल टाउ प्रयोग करते हैं ताकि आगे डेरिवेशन में थोड़ा सा सुविधा रहे। इसके स्थान में क्या प्रयोग करते हैं, केवल टाउ एवरेज। लेकिन टाउ लिखा है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, तो ये जानना है। अब एक्सेलरेशन वगैरह, एक्सेलरेशन हमारा आया हुआ, ये वैल्यू वहां पुट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया, इसमें वैल्यू रखते हैं हम। तो वैल्यू रखेंगे
तो वेक्टर वी डी इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए आपका आया है माइनस ई अपान एम टाउ, इतना आया। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। हाँ, अभी हम लोग देखे थे अगर मैग्नीट्यूड में आप लिखना चाहें वी डी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ई अपान ई टाउ अपान एम, तो ये मैग्नीट्यूड में हो जाएगा। हाँ, एक चीज और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस में जो रिलेशन होता है हमारा वो इक्वल टू होता है V अपान डी, या यहाँ पे L है। तो जो अभी हम कंडक्टर बनाए थे विद्यार्थी, कंडक्टर की क्या माने थे, इसका माने थे लेंथ क्या है L है। हाँ, इक्वल टू, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V, आपको वह भी बताए थे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V था। तो अगर तो इस चैप्टर में जो हमको अध्ययन करना है वो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में करना है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे वी डी इज इक्वल टू ई अपान एम कर लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्थान पे पोटेंशियल डिफरेंस अपान दूरी एल हो जाएगा, ये टाउ। तो आज से आपको एक ये फार्मूला मिला है जो कि याद रखना, इसकी हमें जरूरत आने वाले कल में पढ़ने वाली है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू, अब यहां निगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आ गया है। हाँ, तो वी डी इज इक्वल टू ई वी टाउ अपान एम एल। तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, ध्यान देना, चालक की भी पोटेंशियल, और टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, एम एल जो है कंडक्टर का लेंथ है, और एम इलेक्ट्रॉन का मास है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग आज का है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है, इसका डेरिवेशन हमें करना होगा। तो माना एक कंडक्टर लेते हैं जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, और इसके सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, और उसमें कंडक्टर के भीतर के फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करने लगते हैं। तो इसमें अब टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू होगा, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके जाएगा, तो टोटल क्यू होगा, लेकिन मैं छोटे से एरिया के लिए लेना चाहता हूं। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये ले लिए, ये इनके लेंथ है डीएल, और dt टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन इनको मिलेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट वाले से अब हर जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अगर यहां फर्स्ट वाले क्रॉस सेक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन चलता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसके पीछे वाले भी तो यहां आ जाएंगे। जब यहां जितने इलेक्ट्रॉन है ये लोग यहां पहुंचेंगे तो पीछे वाले भी यहां आ जाएंगे, मतलब इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और एक चीज और, भर जाएगा तो इसमें जो नंबर ऑफ एन होता है, इसमें एक चीज माना गया, चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, वेयर एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मानी गई है, एन मानी गई। तो डीएल लेंथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, डीएल लेंथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं हम। तो डीएल लेंथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी हो जाएगी, तो एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में, इतने वॉल्यूम में, एकांक यूनिट में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना, स्मॉल एन। तो इसका इतने की वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए एरिया ज्ञात होना चाहिए। एरिया ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सिलेंडर का जो आयतन होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का मतलब यहां क्या हो गया, यहां डीएल हो गया, ये चीज हो जाएगा। तो जो हम इसका वॉल्यूम आएगा ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया, और इसका लेंथ हो गया डीएल। ये तो वॉल्यूम हो गया, लेकिन ये वॉल्यूम हो गया, इसमें अगर एन से गुणा कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। एन से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है इतना, तो पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पूरे के लिए क्या करना होगा,
ये जो सिलेंडर के शेप में मिलेगा हमको, इसका वैल्यू मतलब आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब ये लेंथ होगा, इतना होगा। लेकिन डीएल के रूप में हमें नहीं चाहिए। एन ए ये तो दिया है, डीएल के स्थान पर लिखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पदों में। तो एक सेकंड में फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करता है? वीडी। 2 सेकंड में 2 वीडी, 3 सेकंड में 3 वीडी। तो डीटी सेकंड में कितना तय करेगा? डीटी दूरी। तो ये जो डीएल के स्थान पे आ जाएगा वीडी गुणे डीटी हो जाएगा। हम समझते हैं, देखो जो बच्चों को नहीं समझ में आता वो ये टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये एकांक जो देखो बुक में जो डेरिवेशन होगा वो पूरे वायर का एक साथ लिया होगा। हम छोटा सा वॉल्यूम लेके कर रहे हैं, छोटा सा वॉल्यूम लेके कह रहे हैं, तो बस इतनी सी बात है। तो हम समझते हैं एक यूनिट वॉल्यूम में मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है स्मॉल एन, तो गुणा कर दिए। और पूरे वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पूरे वॉल्यूम से गुणा कर देंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। इस शेडेड एरिया में, इस घिरे क्षेत्रफल में जो आपका दिखाया गया है, इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है ये पता चल जाएगा। तो एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे आयतन में तो एन गुणे ए गुणे डीएल हो गया। डीएल हमें हटाना होगा, तो 1 सेकेंड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिस्टेंस तय करता है। तो 2 सेकंड में जो डिस्टेंस तय करेगा 2 वीडी, और 3 सेकंड में 3 वीडी। तो डीटी सेकंड में जो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट क्रॉस सेक्शन से सेकंड क्रॉस सेक्शन में पहुंचने में लगता है, वो डीटी टाइम हमने माना है। तो 1 सेकंड में वीडी दूरी तय करता है, तो 2 सेकंड में 2 वीडी। इसी प्रकार से डीटी सेकंड में यहां से यहां आने में कितनी दूरी तय करेगा? तो वो हो जाएगा वीडी गुणे डीटी। अब ये हमारा इस साइडेड एरिया में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है ये हमको पता चल गया। जहां पे स्मॉल एन के बारे में विशेष जानकारी आपको रखनी है, हमेशा दिमाग में बनाए रखना है। वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वैल्यू, ये आपको जानना है। अब देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब डीटी टाइम में यहां पहुंचेगा तो इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन भी तो लगे होंगे। जब ये लोग यहां पहुंचेंगे तो यहां पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। हाँ, तो वही कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास्ड क्रॉस सेक्शन फर्स्ट इन टाइम डीटी। हाँ, डीटी समय में फर्स्ट क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? पास करते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड इन शेडेड रीजन, सभी इलेक्ट्रॉन जो है शेडेड क्षेत्र से संबंधित है, ये कहना है, ये बराबर है। तो डीक्यू चार्ज, ये मान ले रहे हैं कि चार्ज टोटल कितना हुआ? ये पूरा वायर हम नहीं ले रहे हैं, यहां से यहां तक जो चार्ज टोटल आया, चार्ज डीक्यू। अब हमें चार्ज ज्ञात करना है, चार्ज डीक्यू इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गुणे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज लेके गए? तो आवेश वाहक का कार्य, टोटल चार्ज मान ले रहे क्या? डीक्यू। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस शेडेड एरिया में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल चुके हैं, वो आया है हमारा एन ए वीडी गुणे डी टी गुणे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होता है, ये डी क्यू बराबर है। अरे यार, आप लोग पढ़े होंगे क्यू इक्वल टू, क्या पढ़े होंगे? एन ई, वही कंसेप्ट यहां लगा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आए हैं, तो जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? इतने इलेक्ट्रॉन है, ये कैपिटल एन आप कह दीजिए यहाँ पे, यही तो बात हुई, यही वाला कॉन्सेप्ट हुआ। तो यहाँ छोटा, अब पूरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक टोटल नहीं ले रहे हैं, नहीं तो मैं यहाँ क्यों प्रयोग करता, मैं छोटे एरिया के लिए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे तो टोटल चार्ज यहां से यहां तक का डी क्यू इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये हो जाएगा, डी क्यू हो गया। अब यहाँ डी टी से हम डिवाइड कर दें, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। तो ये डी क्यू अपॉन डी टू क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये चीज हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है। हाँ, अगर मान लेते हैं परीक्षा में आपसे पूछ ले कि करंट डेंसिटी पूछ ले, तो ये भी पूछ ले, तो J इक्वल टू होता है I अपॉन A भी होता है, यहां से भी एक रिलेशन मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा NEAVD अपान ए से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो J इक्वल टू जो रिलेशन आएगा NEVD। तो ये है धारा घनत्व तथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। अगर कोई पूछेगा तो ये तो याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल में या हर जगह। वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हिंदी में कहते हैं। तो I इक्वल टू NEAVD। तो इसमें विद्यार्थी इतना हमें आपको बताना है कि ये कंडक्टर है, उसके सिरों पर V पोटेंशियल हम स्थापित करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में गति करने लगता है। तो एक दो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ले लिए हैं, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन dt टाइम में पहुंचता है और इसका लेंथ ले लिए हैं क्या, dl ले लिए हैं। तो इस टोटल एरिया में हमें टोटल जो वॉल्यूम है इसमें इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये मान लिए हैं शुरू में कि n जो है एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ये मान लिए हैं। तो एकांक आयतन में यही जो लड़के हैं यही कम समझते हैं, यही मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इतने वॉल्यूम में ज्यादा मतलब गुणा करना होगा, तो हमने गुणा किया। तो ये भी सिलेंडर जैसा है तो आधा बेस का एरिया और इसकी ऊंचाई या लेंथ यहां कहेंगे dl हो गया। अब dl के टर्म में तो हमें डेरिवेशन नहीं चाहिए तो उसको हटाना होगा, n हो गया, a हो गया। dl लेंथ कैसे आए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से 1 सेकंड में vd दूरी तय करता है और 2 सेकंड में 2vd डिस्टेंस तय करता है, तो dt सेकंड में vd गुणे dt डिस्टेंस तय करेगा। तो dl के स्थान पे वैसे भी दूरी बराबर वेग गुणे समय होता है, 4 गुणे समय होता है, तो यही चीज लिखा है। तो इसके स्थान पे ये रख दिए तो हमें इस साइडेड एरिया में टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल गया। तो यहां से यहां तक जो चार्ज आया है छोटा सा मात्रा dq वो हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके जैसा, अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप q इक्वल टू n n के स्थान पे ये साइडेड एरिया में टोटल इलेक्ट्रॉन आपका इतना आया, तो यहां पे रख दिए dq अपॉन dt ये करंट होता है, बराबर कर दिए। इसकी सहायता से एक और रिलेशन मिल गया करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज विद्यार्थी बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।